डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अर्धगोला है, उस अर्धगोले पर एक खोखला बेलन इस प्रकार अध्यारोपित है कि इस टाइप का चित्र इसका बनता है। यानी हमारा एक अर्धगोले पर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास दिया है हमको 14 सेमी। यदि व्यास 14 सेमी है तो त्रिज्या 7 सेमी हो जाएगा। और इस प्रकार बने संपूर्ण बर्तन की ऊंचाई दिया है हमको 13 सेमी। यदि इसकी त्रिज्या अर्धगोले की 7 हो गई और पूरी ऊंचाई इसकी पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेमी है तो 13 में से 7 घटा देंगे तो बेलनाकार भाग का ऊंचाई हो जाएगा 6 सेमी। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और ये यदि 7 है तो ये भी 7 ही होगा, ये भी 7 हो जाएगा। यानी बेलन के आधार की भी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या, प्रश्न में हम लिख देंगे कि अर्धगोले का व्यास हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या हो जाएगी 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। चित्र में बने बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई 13 सेमी हमको दिया है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई 13 में से 7 को घटा देंगे 6 सेमी। और बेलन के आधार की त्रिज्या हो जाएगी, और बेलन के आधार की त्रिज्या ये भी हमारी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी हमारी 7 सेमी, क्योंकि दोनों का आधार एक ही पर है। तो अब यहां से हम लिखेंगे क्या, अतः अभीष्ट बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही हमसे पूछा है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना है। तो हम दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो रख दिया जाए तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे एच का मान देखा जाए तो बेलन की ऊंचाई 6 प्लस 2 गुणे 22/7 और इसकी त्रिज्या 7 तो 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर भी 7 से 1 घात कट जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखा जाए तो 2 7 14, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 2 30 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ देंगे तो 8 4 12, 6 1 7 और 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। ये आंसर इसका आना चाहिए। आया है तो ध्यान देंगे, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का लगाएंगे और आंसर इसका आया, इसका आंसर इतना आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन से ही हम ये चीजें लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन प्रयास किए हम कि आपको अच्छे से समझा सके, फिर भी यदि कहीं पर भी त्रुटि हो या फिर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे देखकर अपने इस क्वेश्चन में सुधार कर देंगे। और अब आप यदि इस क्वेश्चन से संतुष्ट हो रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इसको समझ लें और इसका लाभ उठा सके एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।